साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा जी रुक जाइए गौरव जी, नहीं आलोक शर्मा जी, आज बड़ा विषय ये है कि लाउड स्पीकर को लेकर भी मैं जानना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, और खास तौर पर संभल में कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया जा रहा है। क्या उसके बावजूद अगर जो वारिस पठान साहब की पार्टी है वो कहती है कि नहीं आप स्पीकर लगाइए, लाउड स्पीकर लगने दीजिए, तो क्या ऐसा होने देना चाहिए? और दूसरा जो ये अबू आजमी कह रहे हैं उस पर आपका भी विचार, क्योंकि जब औरंगाबाद को भी संभाजी महाराज नगर रखा गया तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्हीं के हत्यारे हैं, मतलब संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर उस जगह का नाम रखा हुआ था, यह भी तो अनर्थ ही था। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है दो विषय आपने लिए। सबसे पहला विषय आपने लिया अंजना जी लाउड स्पीकर से रिलेटेड। मैं समझता हूं कानून सबके लिए बराबर है और गौरव भाटिया जी ने डेसिबल लेवल और तमाम चीजें बता दी हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई वो अगर एक धर्म गलत कर रहा है तो क्या दूसरा धर्म को गलत करने की इजाजत मिलती है? अगर आप कहते हैं कि साहब वहां पर इतने डेसिबल का पालन होना चाहिए तो क्या नेशनल हाईवे कावड़ के लिए बंद हो जाना चाहिए? ये भी सवाल सोचने का है। क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि 6 फुट से ज्यादा प्रोसेशन नहीं निकल सकता है या कोई भी जुलूस नहीं निकल सकता है? मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और बराबर है भी, लेकिन दिक्कत यह है कानून को अलग अलग चश्मे से सब लोग देखते हैं। सही पकड़े हैं। और बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब, ये होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फलाना डिसीजन और उसका ये डिसीजन। अरे भाई, आप 30 लोगों की महाकुंभ में मृत्यु हुई उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर पाए। आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 4 करोड़ लोग वहां थे, योगी साहब 5 करोड़ लोग वहां थे, 30 लोगों की लिस्ट जारी करने में जान निकल रही है इनकी। आज का विषय ये नहीं है कि कठिन परिस्थितियों में क्या हुआ, कठिन परिस्थितियां बनाई गई। अबू आजमी जैसे लोग, इनके बिल्कुल मैं समझता हूं कि इनके लिए चाराई के तौर पर काम करते हैं। इनको पूरी तरह से वो राजनीतिक लाभ देने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। यू आर राइट ब्रो। आज औरंगजेब ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे माधवी बुच पर जो एफआईआर हुई है, क्या वो एफआईआर रद्द हो जाएगी? क्या हमने 6 महीने तक माधवी बुच के ऊपर जिस तरह से विषय उठाया हमने, मैं कह रहा हूं कि क्या आज के विषयों पर अभी हम बात करेंगे किसी पर? अबू आजमी जैसे लोग बिल्कुल मैं समझता हूं कि गैर जरूरी बयान देते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट हर आदमी अपने एंगल से देखता है। अगर किसी गुरु महाराज के साथ कोई गलत चीज हुई तो वो बिल्कुल गलत हुई। औरंगजेब के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, ना मैं खड़ा हूं, ना कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए कि आज उस चीज पर बयान देने से क्या रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत हो सकता है? पिछले 10 दिन में शेयर मार्केट का बैंड बज गया। ये जो गुब्बारा फूला हुआ था, ये जो पूरा गुब्बारा फूला हुआ था, क्या शेयर मार्केट में जो करोड़ों लोगों का रुपया डूबा है, जो आज हम इस तरह की डिबेट्स कर रहे हैं, क्या उससे उनका फायदा होगा? अबू आजमी जैसे लोग आज की वर्तमान की बात पर करें, सपा वर्तमान की बात करे तो अच्छा लगेगा। बीजेपी तो चाहती है कि आज उनसे कोई ना पूछे कि माधवी बुच जो इनके द्वारा पूरी तरह से पोषित होकर सेबी में बैठाई गई थी, जिसके लिए हमने पूरी सीरीज चलाई, आज जब उस पे ऊपर एफआईआर होती है, ठीक है, तो किस तरह से उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आज वृंदावन, हिंदू मुस्लिम, गुलाल, होली सब कुछ आ जाएगा। मुद्दे को तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जी देखिए, भोपाल में वीडियो वायरल हो रहा है, कई जगहों पर हो रहा है लोकली। एक सेकेंड सर, व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग जगहों पर, जिसमें रमजान में हिंदू दुकानदारों के बॉयकॉट की बात हो रही है। दिक्कत यह है कि ये जो जहर है इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर तो सबको कंट्रीब्यूट करना होगा, सबको समझना होगा कि अगर रमजान के लिए भी हिंदू दुकानदारों के लिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, तो ये भी उतना ही खतरनाक है। जाहिर है बीजेपी वाले तो ये कर नहीं रहे होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? दोनों चीजें खतरनाक हैं, दोनों चीजें खतरनाक हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जब 80 और 20 की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो नफरत को कम नहीं किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा के भाषण मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या कहा गया था। क्या वो ठीक था? मैं समझता हूं उसी के ऊपर अगर लगाम लग जाती तो ठीक होता।
आज हम हलाल और हलाला मीट के ऊपर तो बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, और वो माधवी बुच पूरी शेयर मार्केट को हलाल करके चली गई, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य ये है कि 700 किसान जब यहां पर मृत्यु हुई बॉर्डर के ऊपर, क्या वो सिख भाई नहीं थे? क्या वो किसान भाई नहीं थे? मृत्यु कुंभ कहना बिल्कुल गलत है। किसी भी रूप में ममता बनर्जी का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। मैं इस शब्द की घोर निंदा करता हूं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या जो वहां पर 1000 से ज्यादा मृत्यु हुई उसको छुपाया गया आंकड़ों को, क्या वो आंकड़ों को छुपाना गलत नहीं था? क्या वो 30 लोगों की लिस्ट नहीं आनी चाहिए? अब डुबकी की बात भी कर लेते हैं। मोहन भागवत जी को मैं कहूं कि वो गैर सनातनी है, हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि वो वहां पर डुबकी नहीं लगा के आए, तो क्या ठीक होगा? क्या मोहन भागवत जी को मैं देशद्रोही कहना शुरू कर दूं क्योंकि वो कुंभ में नहीं गए हैं? मैं समझता हूं इनको नॉन इश्यूज मत बनाइए। अभी इन्होंने, अरे भाई सुनिए ना जरा भाई, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। दुर्भाग्य यह है कि यूपीएससी का चेयरमैन गलत भर्ती करके आईएएस आईपीएस की भाग जाता है, रिजाइन करके, क्योंकि वो बीजेपी का पिट्ठू है। नीट के एग्जाम में बीजेपी का आरएसएस का पिट्ठू 22 लाख बच्चों के भविष्य को तबाह कर जाता है। उसके ऊपर कोई बात नहीं बोलेगी बीजेपी। लेकिन दिक्कत यह है कि युवा जब अमेरिका से बेड़ी लगाकर आते हैं तो उसका समर्थन करते हैं विदेश मंत्री। ठीक है गौरव जी, इसका आज यहाँ पर हम हलाल मीट के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटना है। माधवी बुच के ऊपर क्यों नहीं बोलते आप? माधवी बुच कौन थी? कहां से आई? वो पूरे शेयर मार्केट को तबाह करके चली गई। वो पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। शेयर मार्केट का क्या हाल किया? आज उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। कब वो हिंदुस्तान पूरा जानना चाहता है। आप लोग भगाएंगे उसको, लेकिन बात होगी कि हलाल मीट कहां बिका। ऐसा है अंजना जी, गौरव जी जवाब दीजिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नहीं, देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी की तरफ से 2 चिट्ठी लिखी गई। एक चिट्ठी मैंने लिखी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, और हमने उसमें अनुरोध किया है कि रमजान का मुबारक का जो महीना है उसमें जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको 1 घंटे के लिए रोजा खोलने की रियायत दी जाए। क्योंकि तेलंगाना की सरकार तो बरसों से देती आ रही है, झारखंड की सरकार ने दिया है, और आंध्र प्रदेश की सरकार, जहां चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण बीजेपी का हिस्सा है सेंटर में भी, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन निकाला 11 फरवरी को, और उन्होंने भी 1 घंटे की रियायत दी है। तो हमने ये भी मांग की थी महाराष्ट्र सरकार से कि महाराष्ट्र में 1 घंटा यानी 4 बजे उनको जाने दिया जाए घर पे, ताकि वो जाके अपना रोजा इफ्तार कर सके। मगर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। लाउड स्पीकर के ऊपर भी क्या है अंजना जी, डेसिमल लेवल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। रमजान का महीना एक चिट्ठी में लिखा है कि भाई सुबह में फजर में सहरी के टाइम और शाम को इफ्तारी के वक्त 2 मरतबा अनाउंसमेंट करने की इजाजत दी जाए, पर प्यारी समझ गई। अब तक वहां पर कुछ हुआ नहीं। अब यही होता है ना, देश में एक जन के लिए कानून बिल्कुल अलग है, और जहां मुसलमानों का नाम आ गया, आप देखिए किस तरह से वहां के ऊपर राजनीति हो जाती है, और तुष्टीकरण की राजनीति का ओछा खेल सबसे बड़ा तो बीजेपी खेल रहा है। आप महाराष्ट्र के अंदर ध्यान भटका दिया। पूरा मेजर जो ध्यान थे महाराष्ट्र में, जो एक महिला का बलात्कार हुआ था 2 दिन पहले पूना के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के अंदर, उसका जवाब चाहिए था, वो अब जवाब से ध्यान भटक गया। महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा कहा गया कि मुसलमानों को उस धार्मिक जगहों के ऊपर दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी। ये सरासर सामाजिक बहिष्कार जो बोलते हैं, सोशल बॉयकॉट, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 7। उत्तर दे दो जरा अंजना जी, उस पर सवाल करना था, उसको कोई जवाब नहीं देगा। क्यों इस तरह की बात की जाती है? अजमेर शरीफ का जब उर्स होता है, अंजना जी, हमारे हिंदू भाइयों को पूरी इजाजत है, अब लगाइए दुकान, कोई आपत्ति नहीं उठाता। कुंभ का मेला लगा, आपने क्यों नहीं अलाउड किया मुसलमानों को वहां दुकान लगाने के लिए? आपने नहीं किया। आपको ऐसा था नहीं, इनकी एंट्री नहीं चाहिए वहां पर। अरे एक इंसान लगाता दुकान, 2 रुपया कमा लेता, आपने उसको कमाने नहीं दिया। और अब यहाँ आके बराबरी की बात करें, संविधान की बात करें, इक्वलिटी की बात करो, तो जनता माफ नहीं करेगी। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। बहुत सारे आरोप इस बीच उन्होंने लगाए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के आप पे, और उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर। और ये जो अबू आजमी साहब आपके हैं, जिन्होंने सांबाजी महाराज की क्रूर निर्मम हत्या जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जिन्होंने दीवार में चुनवाया, वो उनको बड़े महान लग रहे हैं। मतलब अभी तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इनके बटुए में अभी निकलेगी फ़ोटो। मैं तो कहता हूँ आपके तो बटुए में प्रभु राम की भी फ़ोटो नहीं है।
अगर पलट के सवाल आपसे पूछें कि अभी होली का त्यौहार आने वाला, होली कब मनाई जाती है, तो नहीं बता पाएंगे आप। अभी आप ठेकेदार बन रहे थे हिंदू के, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा होली कब मनाई जाती है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अंजना जी पूछ लीजिए इनसे, इनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पे जिससे यहाँ पे नवरात्र होते हैं, कितने नवरात्र होते हैं, कब कब होते हैं, नहीं बता सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर ये बता दे तो मान जाऊंगा कि भाई ये हिंदू के बारे में जानते हैं और हिंदुओं की फोटो, भगवान की फोटो रखते हैं। गुरु तेग बहादुर पे कुछ बोलो, नवरात्र गुरु गोविंद कितने सिंह होते जी पे हैं कुछ और बोलो, होली कब हिम्मत है मनाई तो। अरे हिम्मत है तो बोल के जवाब दिखाओ। हो गया, चिल्लाने नहीं, लगे। गुरु तेग चिल्लाने बहादुर लगे। जी और गुरु गोविंद नवरात्र सिंह जी कितने पे बोलो, होते हैं? कितने बकवास बंद नवरात्र करो। साल में आते हैं? बताओ। नवरात्र कितने साल में उनका आते सर हैं? कलम कर बताइए। दिया और यहाँ आपको पे नहीं बोले मालूम कि है नहीं, अबू नवरात्र आदमी कितने कह हैं? रहे हैं नहीं औरंगजेब मालूम है महान ना? थे। अच्छा बताइए, रामनवमी कब आती है? किस नवरात्र में रामनवमी मनाई जाती है, ये बताइए। चले नवरात्र तो चलिए आपको नहीं अंजना पता, जी, हम देखिए, बता देते हैं। कुछ अगर आपको नहीं मास्टर पता आए है तो चैत के महीने में आती ये- है, सर्दी में आए नहीं, हैं सर्दी काल में आती दाढ़ी वाले है। आप कोई चैत के, मास्टर। आप बताइए रामनवमी कब मनाई जाती है? बेकार की बकवास नहीं, कर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आषाढ़ में मनाई जाती है। इनसे वो रामनवमी सवाल कब पूछिए मनाई जो मैंने जाती है? पूछे आषाढ़ थे। में कि चैत में? अनुराग सवाल भदौरिया जी, रामनवमी कब मनाई जाती है? आषाढ़ में कि अनुराग चैत जी, में? अनुराग जी पूरा पंचांग नहीं निकाल पता। के जो आप बैठे हैं, सवाल का जवाब अनुराग दीजिए। जी, ये इनका ये चेहरा पॉलिटिकल विषय पर बहस है। बकवास करते हैं। ये मतलब कोई तरह टॉपिक पे आइए ना, टॉपिक पे आइए ना, विचारधारा पर आइए। गौरव भाटिया को कितना ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में, इससे बहस का अंत नहीं होगा। अंजना जी, मैं पार्टी टॉपिक पर से- चर्चा कीजिए। हाँ अंजना जी, अंजना जी एक मिनट रुक तो जाइए। इन्होंने बटुए की बात की थी तो मैं टॉपिक पे ही हूँ। देखिए, इनको ये नहीं पता है कि रामनवमी कब मनाई जाती है। इनको ये नहीं बिल्कुल पता करेंगे। नवरात्रि अबू आदमी कितनी के होती है। बयान पे क्या इनको ये बोला नहीं पता इन्होंने? नवरात्रि अंजना जी, आप मनाई क्यों बताइए जाती मुझे। है। इनको ये नहीं गुरु बताओ तेग ना, बहादुर नवरात्रि क्यों महान मनाई है जाती बताइए। या नवरात्रि में औरंगजेब, नौ आप दिन का बताइए। उपास ये क्यों सवाल होता है? पूछे इनसे। नहीं फालतू मालूम की है ना? बकवास करने के इनको लिए ये तो नहीं आते पता ही होली कब मनाई जाती है। मैंने नहीं सवाल मालूम जो है, पूछा, जब आज नहीं के मालूम मुद्दे है, पे आपको पूछा। हिंदू समाज के बारे में आपको नहीं मालूम, राजनीति करनी है आपके और चलिए। मेरे में फर्क क्या अरे वो पता है? गुरु तेग हम बहादुर हिंदू जी समाज पर के लोग पूछ रहे हैं, उस अपनी पर तो लोक बोल दीजिए। सनातनी अनुराग जी, बात जो है अनुराग जी, हमारे- आप अनुराग जी, राजनीतिक सनातनी है। अनुराग जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज। अंजना जी बचाइए अनुराग मत जी, इनको। प्लीज सर, इनकी प्लीज कम पोल बैक टू मुझे द टॉपिक। दुनिया के सामने खोलने दीजिए इनको। यू आर राइट ब्रो। इतने पूजनीय क्यों है अबू आजमी के लिए, इस पर बोलिए ना अनुराग जी। 2 बार हम लोग मनाते हैं और 2 बार गुप्त होते हैं। चलिए हटाइए इनको, ये आज मैं पंचांग अपनी लेके बात बैठे कर, मैं हैं। जवाब दूंगा। चलिए मैं वापस इनको नहीं ज्ञान नहीं दे दूंगा, ये हमें इतना ज्ञान टाइम दे नहीं है रहे मेरे थे, पास, हिंदू हटाइए समाज इनको। का ज्ञान दे रहे थे, इसलिए दिया। बस हवा निकल गई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।